है, फ़ौरन हमारे ज़हन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, मैं कल शायद अपने कारी साहब को बता रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम का ज़हन में आ जाता है कि 950 साल तबलीग, और लोग कितने 80 लोग इस्लाम ला रहे हैं, अरसा 950 साल। तो फ़ौरन दिल को ना वो एक धारा सी बन जाती है, कोई बात नहीं। फिर हुजूर का ज़माना याद आ जाता है कि आप ताइफ के मैदान में गए, आप यही कुरान की आयत मौजूद है, ये हमारे ज़हन में भी नहीं था ये वाली बातें। तो कुरान की आयत मौजूद है कि आप बाज़ार में जाके कुरान पढ़ते थे, और वो जालिम नौजवानों की ड्यूटी लगाते थे कि जब मोहम्मद आए वो कुरान पढ़ें। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, जब ये कुरान पढ़े तो आपने शोर करना है, शोर शराबा करना है। वही होता, हुजूर जाते, आप कुरान की तिलावत शुरू करते, ऊंचे पत्थर पे खड़े हो जाते। आपको पता है कि क्या होता, हुजूर अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं और नौजवान आवाज़ें कस रहे हैं और पत्थर मारते, मेरे महबूब के पाँव मुबारक पे, आपके जिस्म पे पत्थर लगते। कुरान आवाज़ से, शोर से आप फिर भी कुरान नहीं छोड़ रहे, आप फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। आप दूसरा कहते कि आप इनको पत्थर मारोगे, शायद कुरान पढ़ना बंद कर दे, लेकिन हुजूर फिर भी कुरान पढ़ते थे। वो पत्थर मारते थे, आप कुरान पढ़ते थे, वो गालियाँ देते थे, आप फिर भी आगे से कुरान पढ़ते थे। तो ये अंदाज़, जब ये बातें ज़हन में आती हैं तो फिर हम कहते हैं तो कुछ भी नहीं है, इससे और बड़ी कुर्बानी भी आ जाए तो हमें देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अफसोस तो फिर अफसोस होता है, दिल तो दिल है बंदे का। तो ये मेरे लिहाज से, ये कुरान के हवाले से कि यार बात हो रही है कुरान की, और अंदाज हमारा अगर ऐसा हो तो फिर ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं है। फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने 2-3 दिन पहले दर्स के अंदर कहा था कि रसूल जाके शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, इन लोगों ने कुरान को इग्नोर किया है, इन्होंने कुरान को तरजीह नहीं दी है, इनकी कुरान से मोहब्बत सही नहीं थी, इनकी निस्बत कुरान से। तो मैंने कहा था कि मुझे किसी बात का सिर्फ डर है कि कहीं हुजूर या कुरान हमारे खिलाफ शिकायत न करने कल क़यामत के मैदान में। हमारा तो रवैया ऐसा हो, हमारी मोहब्बत तो कुरान से ऐसी हो कि कुरान और हुजूर हमारी शफाअत करें। और सही हदीस के अंदर मौजूद है ना कि इन्होंने शफाअत करनी है, हुजूर शफाअत करेंगे तो भी कबूल है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। और कुरान जब किसी अपने कारी कुरान या समझ लें कि जो कुरान की तिलावत करता है उसके हक में शफाअत करेगा, अल्लाह कुरान की भी शफाअत को कबूल फरमाएगा, और बंदा जन्नत में कुरान की मोहब्बत की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। तो हमारा रवैया तो कुरान के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त लगेगा और ये मामला ठीक होंगे इंशाअल्लाह। इस्लाह महफिल नात देख लें आप, हमारा आज का मौजू है। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले हमारी मस्जिद में वो महफिल नात थी, और उसमें मैं चूँकि ज़्यादा वक्त यहाँ पे स्टेज पे बैठा हुआ था, तो अभी तक सारी बातें मेरे ज़हन में हैं। ये बात ये नशीन फरमा लें कि नात के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है आले सुन्नत का, कोई एक सुन्नी भी ऐसा नहीं है कि जो नात को जौहर ईमान न समझता हो। कोई एक सुन्नी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये नहीं कहता होगा कि नात सुन के ईमान में इजाफा होता है, नात सुन के हुजूर से मोहब्बत बढ़ती है, ईमान में, मोहब्बत में, निस्बत में इजाफा होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि हर चीज़ की उसका एक मकाम होता है। कुरान का मकाम सबसे पहले नंबर पे है, फिर हुजूर की सीरत का नंबर है, हुजूर की इताअत का नंबर है। तो ये नंबर्स हैं, इनके स्टेप्स हैं। हमने नात को पहले स्टेप पे रखा हुआ है, हालांकि इसके बाकायदा तौर पर उलमा ने इसकी दर्जात, इसकी दर्जाबंदी की है कि सबसे पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ये इसकी दर्जाबंदी है। हम नमाज नहीं पढ़ते, आपने देखा होगा नात सुनते हैं, इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, हमने दर्जाबंदी में गलती कर दी कि पहले नमाज थी, उसके बाद फिर हमने उसी जगह पे बैठ के नात को सुनना था। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा की नमाज में 20 बंदे होंगे, जब महफिल नात शुरू होगी तो फिर आप देखेंगे मस्जिद में जगह भी नहीं होगी। इसका मतलब है हमने तरजीह तो नहीं दी फिर नमाज को, तो हमने नात को सबसे ऊपर ले गए, नमाज को सबसे नीचे लिया है, तो ये चीज़ गलत है। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने उस महफिल में देखा, उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम साहब को 1 महीना में 20,000 तनख्वाह मिलेगी, और जब भी बात करेंगे तो कहेंगे ये हालात बड़े ख़राब हैं, हालात सही नहीं है, और एक नात खान को एक दिन में हम 1,00,000-1.5 लाख दे देंगे। ये हमारी आले सुन्नत का हाल है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वल्लाह ये मसला पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि आले सुन्नत का जो पैसा जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लग रहा। मसलन उलमा किताबें लिख के बैठे हुए हैं, उन किताबों की शाया करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो शाया करें।
मैं खुद 4-5 किताबें लिखे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मसला ये है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लग रहे, और जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ एक नात खान को 1-1.5 लाख दिए जाते हैं। उस महफिल में मैंने देखा कि ऐसे बंदे जो शायद पूरे साल में कभी ना आए हों, वो भी पैसे फेंक रहे थे। तो ये हमारा अंदाज दुरुस्त नहीं है। हुजूर से मोहब्बत भी करें। अभी चंद दिन पहले का वाक़या है, दिल खराश वाक़या, जिसमें पता चला कि नात खान कुछ ऐसी भी हैं, हमारे इंटरनेशनल नात खान, उनमें से कुछ ऐसी भी हैं कि जो शराब पी के नात पढ़ते हैं। बताइए ज़रा, ये यानी बाकायदा मीडिया पे खबर मौजूद है, और बयान करने वाले बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं बहुत बड़े, मुस्तनद हमारे अहले सुन्नत की। एक जगह ये वाक़या बयान हुआ कि एक नात खान जिसने 50 साल अहले सुन्नत के पैसे को लूटा, बाद में पता चला कि वो राफजी है, और उस स्टेज पे वो नाते पढ़ता रहा कि जो उससे मोहब्बत करने वाले थे उनके ज़हनों में अकीदा ही वही बन गया जो अहले सुन्नत के खिलाफ अकीदा है। चूँकि नात खान से मोहब्बत थी, तो जो नात खान अकीदा दे रहा था मोहब्बत करने वाले कबूल कर रहे थे। 50 साल के बाद पता चला कि वो तो एक किसी और अकीदे को प्रमोट कर रहा था, और पैसा अहले सुन्नत का। अब देखिए ज़रा कितना अफसोस का मकाम है। एक तीसरे मकाम पे पता चला कि एक नात खान है, वो बाकायदा नात की प्रैक्टिस करते हैं, पहले गाना सुनते हैं फिर उसी गाने पर नात पढ़ते हैं। बताइए ज़रा, बेशुमार, यानी बाकायदा गाना, यानी यूँ समझ लें कि जब वो हमारे पास स्टेज पे आते हैं, हम तो मोहब्बत वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी आवाम हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो उसी मोहब्बत में रो रहे होते हैं, उनके आंसू गिर रहे होते हैं, मदीना में पहुंचे होते हैं, तो उनके ज़हन में यही होता है। लेकिन नात खान के ज़हन में क्या होता है, ये बाकायदा लिखा हुआ है और तजर्बे से साबित है कि वो स्टेज पे नात पढ़ रहा है, ज़ुबान पे उसके नात है, उसके ज़हन में गाना चल रहा है। अंदाज़ा लगाइए। आला हज़रत फरमाते हैं जब तुम नात पढ़ो तो फरमाए महफ़िल नात भी इसी तरह है कि जैसे खुद बनफ्स नफीस हुजूर उस महफिल में मौजूद है। ये आदाब लिखे आला हज़रत फरमाए, ये अदब है, पहला अदब है कि महफिल नात ये ना समझो कि गाना ज़हन में चल रहा है और तुम ज़हन में गाना चला रहे हो, ज़ुबान पे नात चला रहे हो। कहा नहीं, यूँ समझो कि हुजूर उस महफिल में बज़ाते खुद मौजूद है। अब मुझे बताइए, जब ये अकीदा बना लिया जाएगा कि हुजूर महफिल में मौजूद हैं, तो किसकी जुर्रत है कि कोई अपना ज़हन किसी और तरफ लेके जाए। फिर फरमाया कि अगर ये नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ये समझो कि जब नात पढ़ो तो आंखें बंद हों और तसव्वुर में अल्लाह के महबूब का रोज़ा मुबारक हो, आपका मदीना हो, कि मैं हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने खड़ा हूँ और मैं नात पढ़ रहा हूँ, हुजूर मेरी नात सुन रहे हैं। ये तसव्वुर जब हो जाए कि नात मैं मजमे क्यों नहीं सुना रहा, हुजूर को सुना रहा हूँ और हुजूर मेरी नात सुन रहे हैं, इसमें मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, हुजूर मेरी नात सुन रहे हैं। हुजूर, जब ये तसव्वुर बन जाए, मुझे बताइए कोई गाने वाली कैफियत बन सकती है? कोई अपने ज़हन कहीं और जा सकता है कि कहाँ मैं और कहाँ रब का महबूब और मेरी नात हुजूर सुन रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आला हज़रत के सामने एक बात पेश आई, मैंने पहले अर्ज़ भी किया था, एक नात खान, एक शायर, वो नात लिख के लाया और ऐसी कमाल नात थी कि जिसके सामने भी वो नात पेश हुई, वो कलाम तो अश अश कर उठे लोग, यार कैसे हिजर में, कैसे फिराक में, कैसी मोहब्बत में इसने नात लिखी है। लेकिन जब आला हज़रत के पास आया तो आपने पहला सवाल देखे क्या किया। जो मकबूल बारगाह लोग होते हैं ना, उनको अल्लाह नज़र भी ऐसी अता फरमा देता है। आप समझ, नात तो बहुत कमाल की लिखी है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है कि हुजूर मैं रातों को सो नहीं पाता, मैं सारी सारी रात आपके इश्क में जागता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। मुझे बताइए, तवज्जो करना ज़रा। तो आला हज़रत ने फरमाया कि क्या ये जो लिखा हुआ है कि तू रात को सो नहीं पाता, भूख प्यास नहीं लगती, तो क्या ये तेरी कैफियत है? क्या ये तेरी कैफियत? उसने कहा हुजूर ये तो नात है, ऐसी कैफियत तो नहीं है। अब लाज़िम बात ऐसा थोड़े कि मैं सारी सारी रात ही नहीं सोता जब मुझे भूख और प्यास ही नहीं लगती। तो आला हज़रत जोश में आ गए, आप इतने जोश में आए, आपने झिड़क के उसको कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और किस बारगाह में बोल रहे हो, बताओ जरा। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहे हो और उस बारगाह में झूठ बोल रहे हो कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और हालांकि ये कैफियत है ही नहीं। फरमाया अगर तो कैफियत है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने कलाम लिखा है फिर कमाल कर दिया है कि आपकी कैफियत ये है कि रात को आपको नींद नहीं आती और खाना प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। अगर तो ये कैफियत है फरमाया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो है ही नहीं। लेकिन अगर झूठ है तो फिर देख तू किस बारगाह में झूठ बोल रहा है।
जो अल्लाह की अता से तेरे दिल के हालात से भी बाखबर है। कोई बंदा किसी आम की तारीफ करे तो कर लो तारीफ, अब बंदे को क्या पता चलेगा, पता नहीं दिल से कर रहा है ऊपर से कर रहा है। हुजूर की कोई तारीफ करे ऊपर से अंदर से, तो हुजूर को तो पता है अल्लाह की अता से। तो इस्लाह महफ़िल नात के हवाले से जल्दी से मैं 3-4 बातें अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि वक्त का ख्याल रखे। ये उलमा ने बाकायदा तौर पे अब इसको मुख्तलिफ जगहों पे फैलाया भी जा रहा है, हम भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, रास्ता बंद ना हो, हत्तल इम्कान रास्ता बंद ना हो। नंबर 2, उसका वक्त कम से कम हो। ये नहीं कि 5-5 घंटे महफिल नात हो रही है, नहीं, कम अज़ कम वक्त हो, चूँकि नात फ़राइज़ वाजिबात में नहीं आती, फ़राइज़ वाजिबात और हैं, तो जो उसका एक मर्तबा मकाम है उसके मुताबिक इसका एक वक्त भी रखे। तीसरे नंबर पे फरमाया कि रात को बहुत लेट तक भी ना हो, इशा के फ़ौरन बाद शुरू करें और सोने के वक्त तक महफिल नात ख़त्म हो जाए। और अगर बाहर किसी शहर में किसी खुली जगह पे, यानी किसी ग्राउंड में कहीं हो रही है, पार्क के अंदर, तो भी घर करीब हैं, तो साउंड की आवाज़ इतनी हो कि वहाँ तक ही रहे। ये नहीं कि मरीज़ घरों में हैं और वो भी तकलीफ़ का शिकार हैं, मामलात इस तरह के हैं, तो फरमाया इसकी भी इजाज़त नहीं है। फिर फरमाया कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ख़ासकर हमारे, उनका सबसे, उनकी ड्यूटी सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी उनकी है कि भाई उनकी ड्यूटी बढ़ जाती है कि किसको बुला रहे हैं, अकीदा क्या है जिसको आप बुला रहे हैं, उसका अकीदा तो पहले चेक कर लें। ये नहीं कि कोई और अकीदे का आए और आपको लूट के लेके जाता रहे, आपके जज्बात से खेलता रहे। कारी मसलक के आला हजरत पर जो होगा उसको महफिल नात के अंदर बुलाया जाए, जो आला हजरत की फिक्र को प्रमोट करे और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अल-फ़िसानी की फिक्र को प्रमोट करे। तो ये चंद बातें हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए और ज़रूरत इस बात की है कि महफिल नात का भी इनेकाद किया जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है महफिल नात भी हो, उसके अंदर किसी जय्यद आलिम दीन का बयान भी हो। आखिरी बात, आप कहेंगे हर महफिल में बयान होते हैं, लेकिन आपको पता ना बयान कब होते हैं? हाँ, मैं एक जगह गया तो रात को 2 बजे, गर्मियों की बात बता रहा हूँ, सर्दियों की नहीं, 2-2:30 बजे कहा जी बयान करिए, आइए जी। और दावत कैसे दी जाती है, जिसपे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। नकीब पता क्या दावत देते हैं जी? नहीं, बिला तमहीदो बिला ताखीर, बिला तमहीदो बिला ताखीर, मतलब कि बगैर तमहीद के, बगैर ताखीर के दावत दे रहा हूँ। भाई 6 घंटे गुजर चुके अल्लाह के बंदे, ये भी झूठ है। आपने अभी तक आपकी तमहीद ही नहीं बांधी। तमहीद होती है 2-3 मिनट की ना, इसको तमहीद कहते हैं, हम से है तमहीद। तमहीद है 2-3 मिनट की, यहाँ 5 घंटे गुजर गए और नकीब दावत दे रहा है। एक जगह मैंने नकीब को पकड़ लिया, मैंने कहा जनाब काफ़ी देर से बैठे हैं, कई घंटे गुजर गए हैं, आप कह रहे हैं बिला तमहीद। कहते हैं जी वैसे जुमला ही है, ये वैसे जुमला है, तो ये भी गलत है। अब 2-2:30 बजे बयान, इसका मतलब है बयान किसी ने भी नहीं सुनना, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि जी हम इत्माम हुज्जत कायम कर रहे हैं कि बयान भी हुआ है। और ये भी हमारी गलती है कि भाई नात में, अशार में हुजूर की तारीफ होती है, ये नहीं है। हुजूर की तारीफ कुरान पढ़ के भी होती है, हुजूर की तारीफ हदीस पढ़ के भी होती है, नसर में तारीफ होती है, बयान में होती है, कभी कभी आंखों से भी होती है। हुजूर की तारीफ भाई ये अशार में खाली बयान होती है, ये ज़रूरी थोड़ी है। अब कुरान पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी तारीफ है हुजूर की। तो खुदा के लिए ज़रा कुरान के करीब आइए जी। पैसे फेंकने वाला आप देखें, वो यानी आप माहौल ऐसा होगा, वो वही बात ना, हमने ऐसे ग्लैमराइज कर दिया इस कल्चर को कि अब आलिम कोई नहीं बनना चाहता। मेरे पास ऐसे वाक़यात मौजूद है कि वालिदैन ने कहा आलिम बन जाए, उन्होंने कहा नहीं मैं नात खान बनूंगा। वो अलामा साहब, मुफ्ती साहब के पास है कि हम कोशिश कर रहे हैं हमारा बेटा आलिम बने, ये आलिम नहीं बन रहा, समझ नहीं आए। उन्होंने कहा मुझे समझ है, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ है, बेटा आलिम नहीं बन रहा, मुफ्ती नहीं बन रहा, नात खान बनना चाह रहे। क्यों? शॉर्टकट रास्ता है, 4 नातें पढ़ो, आप नात खान हो। आलिम बनने के लिए 10 साल जाओ, मदरसे में सूखी रोटी खाओ। मैं कल सोच रहा था, मुझे वक्त याद आ रहा था हिफज का, कि हम एक गिलास नहीं होता नमक गिलास, इसमें 6 बंदे 5 बंदे चाय पीते थे। अब मुझे बताइए ज़रा, तो ये वाले जाएंगे उधर, कौन जाए मुश्किलात को बर्दाश्त करे? कौन जाए अजान से 2 घंटे उठ के बैठे होते थे हम कुरान पढ़ेंगे, याद करो। तो ये तो शॉर्टकट है, 4 नातें पढ़ो और कुछ कोई और उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, आवाज़ें ऊपर नीचे करो और आप जनाब हज़ारों लाखों कमा रहे हो। तो फिर अलामा साहब ने बताया कि भाई बेटे बात ये है कि आप ये इसको ऐसा ग्लैमराइज कर दिया गया इस कल्चर को कि अब हर बंदा नात खान को बनना चाहता है।
वो आलिम नहीं बनना चाहता, कहते ये 20-15 हज़ार में मैं क्या करूँगा, 4 नाते पढ़ो और जनाब मौज करो खुदा के लिए, पैसा कमा लोगे, लेकिन इस पैसे की हुजूर के सामने कोई हैसियत नहीं है। उलमा का रुतबा हुजूर पसंद फरमाते हैं उलमा को। रिवायत अर्ज कर दो मुख्तसर से, फरमाया जब क़यामत में आएंगे ना मुसलमान मोमिनीन, हौज़े कौसर से सारे पानी पिएंगे, सबके लिए बर्तन रखे होंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे अल्लाह हमें जामे कौसर आबे कौसर के जाम पिलाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उलमा ने लिखा जब उलमा आएंगे ना तो बर्तन साइड पर, हुजूर अपने हाथों से उलमा को जाम पिलाएंगे। ये अपने बच्चों को सुनाए ना, जरा पता चले किसका मकाम है। आप बाजार उनके कपड़े, उनका लिबास, उनकी गाड़ी, आप उसको देखते हैं, उनका घर, उनका मीडिया पे वो आप सारा कुछ देखते हैं, उसको छोड़ दें। मुसलमान इसको देख के हुजूर किसको पसंद करते हैं, रब को कौन पसंद है, महबूब को कौन पसंद है, तो महबूब को ये वाले लोग पसंद हैं जो चटाइयों पे बैठ के हदीस पढ़ते हैं, चटाइयों पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, हुजूर को ये पसंद है। अल्लाह करे आले सुन्नत व जमात कुरान के करीब आ जाए, और ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। दुआ रब